कहते हैं प्रज्ञानांशु प्रधान ही स्थिर चर निकर व्याप्य लोकान भुक्त्वा भोगान स्तविष्टान पुनरपि धीषणोद्भासितान काम जन्यान पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परममृतम् अजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। कहते हैं यहाँ पर ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि परम अमृतम माया संख्या तुरीयम परम अमृतम अजम ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। माया संख्या को लेकर के 14 कह दिया, ऐसे 14 तुरीय पद है। परम उत्कृष्ट, ईश्वर से जो उत्कृष्ट है, ऐसे अमृत स्वरूप है, अज है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती, तीनों कालों में इसकी उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा जो व्यापक स्वरूप परमात्मा ब्रह्म है, ऐसा जो ब्रह्म है, तत् यत तत्व नित्य संबंध, यत तत्व नित्य संबंध, यत तो तत् करने समय, ये जो ब्रह्म है तद है ब्रह्म, उस ब्रह्म को न तो अस्मि मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध हो गई। न तो अस्मि ब्रह्म यत तन न तोस्मि, ब्रह्म यत तन न तोस्मि, अतोस्मि हम तम पद का वाचक हो गया, ब्रह्म तत्पद का वाचक हो, जीव ब्रह्म की एकता हो गई, है ना। न तोस्मि अस्मि हूँ, असी असी अस्मि अस्मि शब्द अस्मदि वाचक हो, न तोस्मि नमस्कार करता हूँ मैं, तो अस्मि पद से लक्षणा भी हो गई, तो जीव ब्रह्म की एकता सिद्ध हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं प्रज्ञानांशु, यहाँ पर वर्णन किया है प्रज्ञा, यहाँ से प्रज्ञा ना ब्रह्म से लेकर के जीव में जाकर लीन किया। उपनिषद में 2 क्रम आते हैं, उपनिषदों में 2 प्रकार से क्रम आता है। क्या क्रम आता है? कभी जीव से आरंभ करते हैं तो ब्रह्म में लीन करते हैं, और कभी ब्रह्म से लीन आरंभ करते हैं तो जीव में लीन करते हैं। कभी ब्रह्म से आरंभ करते हैं तो ब्रह्म जीव में जाकर के उस ब्रह्म को लीन कर देते हैं, और कभी यानी जीव से आरंभ करते हैं तो ब्रह्म जाकर के उस जीव को लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म से आरंभ किया तो अस्मि जाकर के लीन कर दिया पहले श्लोक के माध्यम से, दूसरे श्लोक में जीव से आरंभ करते हैं तो ब्रह्म में जाकर लीन कर देते हैं। 2 मंगलाचरण है यहाँ पर। तो कहते प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानी जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, उस ब्रह्म के से माया को लेकर के अविद्या रूप इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते, इस श्रुति के द्वारा उसने माया को धारण करके अंतःकरण की वृत्ति को लेकर के, अंतःकरण की वृत्ति को लेकर के माया के द्वारा उसने बहुत से रूपों को धारण कर लिया। ऐसे जो प्रज्ञान ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसे प्रज्ञानम जो ब्रह्म है उसकी अंशु प्रतान ही, अंशु के समान अंशु है ना, अंशु के समान अंशु, रश्मियों के समान रश्मि, सूर्य की जो रश्मि है उसके जैसा, उससे पृथक नहीं है। तो उसी प्रकार अंशु के समान अंश के समान अंशु है ना। ऐसे अंशु प्रतान है चिदाभास, अंशु चिदाभास जो जीव है, चिदाभास रूप जो उससे माया को लेकर के उसने बहुत से रूप को धारण कर लिया। अनेन जीवन आत्मनानु प्रवेश, उस जीव रूप से उसने प्रवेश कर गया उसने, है ना, अंतरंग उपाधि को स्वीकार करके जीव रूप से उस परमात्मा प्रवेश कर गया। ऐसे जीव रूप जो चिदाभास है, उन चिदाभास रूपों को द्वारा चिदाभास रूप जीव है वो प्रतान है, उनके द्वारा व्याप्त करके रहते हैं जगत, संपूर्ण जगत को उपसर्ग पूर्वक तनु विस्तार है प्रतान है, उन जीवों के द्वारा वो ब्रह्म परमात्मा जीव रूप चिदाभास रूप जीवों के द्वारा उन संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। उन जीवों से कहते स्थिर चर, स्थिर 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 इस बोलते हैं ना,
आदि साकार को बोलना है तो नहीं बोलता तो स्थिर बोल देते, स्थिर बोलना, स्थिर बोलना चाहिए। उत्तर भारत में होते हैं, हाँ, दक्षिण भारत वालों नहीं है स्थिर नहीं बोलता, इसलिए क्या कर उधर हरियाणा में तो आधा सकार होते नहीं तो सकूल बोलते हैं वहाँ पर, सकूल स्कूल, स्कूल के या स्थान पर सकूल बोलते हैं क्योंकि सकार आधा ही नहीं है तो सकूल होता है वहाँ पर। तो यहाँ पर स्थिर, चर, स्थावर, स्थावर और जंगम, जंगम चर, स्थावर जंगम निकर, निकर यानी व्रात समुदाय, इन व्यापी भर व्याप लोग, इन व्याप्त करने का स्वभाव जिसका है, व्याप्त करने का स्वभाव जिसका है। ताच्छीलार्थ में ऋणी प्रत्यय हो गया, ताच्छीलार्थ में क्या है, व्याप्त करने वाला स्वभाव, निधि निकर निधि व्याप्त, ऐसे व्याप्त करने का स्वभाव है जिनका, ऐसे उनके द्वारा, कौन, जीवों के द्वारा, स्थावर जंगम रूप समुदाय को लेकर के समुदायों को व्याप्त करने का स्वभाव है, ऐसे जीवों के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। उन जीवों से संपूर्ण जगत, परमात्मा रूप जीवों से, परमात्मा रूप संपूर्ण जीवों से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो व्याप्त इनके द्वारा, व्याप्त आपने व्याप्त परमात्मा रूप है, उपाधि को स्वीकार कर ली, उपाधि को लेकर के परमात्मा रूप जीवों के द्वारा ही संपूर्ण जगत व्याप्त, परमात्मा ने उपाधि धारण कर ली, परमात्मा परमात्मा ही है, परमात्मा स्वयं नहीं, सिर्फ नाम रूप संज्ञा है। परमात्मा के द्वारा व्याप्त डायरेक्ट बोल सकते हैं, किंतु यहाँ पर प्रता नहीं बहुवचन का प्रयोग किया है, प्रता नहीं, चिदाभास रूप जीवों के द्वारा परमात्मा से अभिन्न रूप जो चिदाभास रूप जीव हैं उनके द्वारा, जीव स्वीकार भी कर रहे हैं, माया को लेकर बोल दिया, माया नहीं स्वीकार कर जीव भी नहीं संग, वैसे दृंग मात्र है, यदि हम माया स्वीकार न करें तो जीव संग काय की है, अंतकरण रूप उपाधि नहीं है तो जीव संज्ञा भी नहीं है, केवल ब्रह्म है। ऐसा उन जीवों के द्वारा, चिदाभास जीवों के द्वारा प्रज्ञान जीव ब्रह्म से अभिन्न रूप से उत्पन्न होने वाले है ना, ऐसे जीवों के द्वारा व्याप्त संपूर्ण जगत व्याप्त करके रहते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, वो व्याप्त करके इन संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित रहते हैं, और स्थूल जगत में व्याप्त करके, स्थूल कारण शरीर सब में ऐसे जो जीव हैं उन जीवों के द्वारा कहते हैं लोकान व्याप्य, इन संपूर्ण जगत के लोगों को व्याप्त करके, मनुष्य प्रति लोग मनुष्य रूप से रहते हैं, स्वर्ग लोक में देवता रूप से रहते हैं, ब्रह्म लोक में अन्य अन्य उस जैसे शरीर को धारण करके रहते हैं, नरक में नारकी योनि के द्वारा रहते हैं, परमात्मा ही संपूर्ण जगत परमात्मा व्याप्त है। अब वही भोगता है अंतकरण उपाधि से, अंतकरण उपाधि से वही भोग रहा है ना। तो जिसने जैसा करा उसने भोग रहा है, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो भी भोगता है, अब वो भी भोग रहा है, उपाधि में गया है ब्रह्म ज्ञानी का नहीं, संचित भी नष्ट हो जाते हैं, क्रियमाण तो उसको लगते ही नहीं है, प्रारब्ध उस काल के लिए रहता, स्वीकार करते हैं कुछ लोग नहीं स्वीकार करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, दोनों प्रकार से स्वीकार करते हैं, को लेकर के स्वीकार करते हैं, जो नहीं करते क्यों नहीं करते। तो ज्ञानी की दृष्टि में तो प्रारब्ध है नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि में तो प्रारब्ध नहीं, किंतु अपनी दृष्टि में, हाँ अपनी दृष्टि में जगत बाधित हो गया, हाँ उसकी दृष्टि, किंतु दूसरे की दृष्टि में देखें तो उसको सुख, ज्ञानी को सुख दुख होता है, दिखता है, और राग है उसमें, लिंग वहां पर श्रेष्ठाचार्य भगवान ने पंचदशी में वो कैसी बात में लिखा, रागो लिंगम अवोदस्य, ऐसे चिन्ह क्या है, अज्ञान का चिन्ह क्या, राग है। तो ब्रह्म ज्ञानी में अविद्यालय स्वीकार करते, नहीं तो अविद्यालय स्वीकार न करें तो उसी काल में शरीर नष्ट हो जाए, है ना, शरीर नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसी शरीर को बचाने के लिए, दूसरे को कल्याण करने के लिए, उपदेश करने के लिए, तो ब्रह्म विद्या का प्रचार करने के लिए उसको स्वीकार, अविद्यालय स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वीकार करते हैं, अब उससे जीवों का कल्याण हो जाता है, तो उसके लिए वो जो
जो जिस यहाँ पर इस दूसरा उदाहरण है कि हमने गाड़ी घाट तक चढ़ाने का प्रयत्न किया। कहाँ तक? गाड़ी को घाट तक यानी पहाड़ तक हमने चढ़ाने का क्या किया? प्रयत्न किया, पुरुषार्थ किया। अब इसके बच्चा पहाड़ी से उतारना है हमको, है क्या नहीं? उतारना है तो उसको ना तो हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, बस ब्रेक बंद लगा, क्या कर दिया हमने? चाबी बंद कर दिया, और इंजन चल रहा था उसको भी बंद कर दिया, एक्सीलेटर सब समाप्त कर दिया, बस छोड़ दिया तो अपने आप वो आती, जब तक उसका वेग रहेगा तब तक रहेगा। जैसे हमने ढेला को है ऊपर इतनी जोर से फेंका तो वहां तक गया, अब उसको नीचे आना है तो नीचे आना तो उसको कोई प्रयत्न थोड़ी करना पड़े, जब तक वेग रहेगा तब तक आएगा। तो टंकी में हमने पानी नीचे से ऊपर भेज दिया, अब हमको निकालना है उसको तो टोटी खोल दिया, बस अपने आप आ रहा है, जब तक है पानी आएगा टंकी में, जब तक खाली नहीं होती। उसी प्रकार जब तक उसका प्रारंभ है तब तक वो ढड़केगा। अब वो हरिद्वार में एक संत के नाम बोल रहे स्वामी विसर्जन जी ने बताया, काशीकांत स्वामी जी से 10 साल बड़ा है उम्र में, वो बहुत फेमस है उनका नाम, वो भी विसर्जन। उनको वो भी ऐसा पाठ पढ़ाते थे, उनको उसकी थ्रोट कैंसर आते समय कुछ दिन ट्रीटमेंट लेते रहे, फिर वो पाठ बंद करना डॉक्टर सजेशन करते थे, आप बात नहीं करना चाहिए, आप पाठ पढ़ने में बंद कर, अगर वो नहीं है तो मैं ये शरीर में रहना ही करते हैं। फिर ऐसे छोड़िए, एक दिन ऐसा हो गया डॉक्टर बोलते आप बिल्कुल आप कुछ भी बात नहीं निकल सकता, आपको गला खत्म है। ठीक है, अगर हम पाठ नहीं पढ़ा सकते तो ये शरीर का ये इसमें रहने कोई किसी को कुछ फायदा नहीं, ऐसा बोल के 7 दिन में समाज में बैठ के और शरीर को छोड़ दिया। उसको क्या अपना अपना हाथ में होता है, अगर शरीर को छोड़ना है तो वो योगी लोगों को वो ऐसे ही करता है। स्वामी विसर्जन ऐसा नहीं कि प्रारब्ध को देखने वालों की दृष्टि से ही वो प्रारब्ध दिखते हैं, योगी लोगों को ज्ञान का फल और ज्ञान का फल ही नहीं होता है। अगर प्रारब्ध को भी भोगना पड़ेगा, ज्ञान आने के बाद भी सुख दुख आदि को अनुभव करना पड़ेगा, तो ज्ञान का फल क्या होगा? कुछ नहीं। अभी तो दृष्ट कर्म को नहीं खत्म कर पाते और संत को कैसे खत्म हो गए? वैसे ऐसा है ना, योगी अपने अनुसार छोड़ता है, छोड़ लेता है, योगी छोड़ता है, बाकी ब्रह्म ज्ञानी कोई वो नहीं छोड़ने का जो कोई वृत्ति नहीं बनती। वो तो योग का लक्षण है, छोड़ना ना छोड़ना उसका लक्षण मर्जी में। हाँ, वैसे सामान्य ब्रह्म ज्ञानी नहीं करता, किंतु अज्ञानी भी करता है। शरीर छोड़ने के लिए तो हाथ में पुरुषार्थ है, व्यक्ति खाना पीना बंद कर दे अपने आप छूट जाएगा। तो मैंने पूछा था उससे, नहीं आएगी, नहीं हाँ, बताया नहीं, इसीलिए वृद्धा हवन के समय में पिंडदान आदि का कुछ कर्म होते हैं ना, वो सब विधिवत नहीं दूसरी ये बात नहीं है। जो व्रत है ना उसके लिए विधान किया शास्त्र ने विधान किया, जिसकी अब आयु 90 वर्ष की हो गई, 100 वर्ष की हो गई, भयंकर रोग से पीड़ित है, अब ऐसा व्यक्ति खाना पीना बंद कर दे, छोड़ दे मरने के लिए, तो कोई उसमें दोष नहीं लगता, आत्महत्या नहीं आती। आत्महत्या तब आती आप शरीर से स्वस्थ हैं, चिंता से ग्रस्त होने के पश्चात आपने फांसी लगा ली, जहर खा लिया, गला काट लिया, तो आत्महत्या कोटि में आती है वो। किंतु व्यक्ति अरे वृद्ध हो गया, रोग ठीक नहीं हुआ, उससे परेशान होकर के अनशन करके शरीर छोड़ सकता है, विधान है एक। वो भी तीर्थ आश्रमों तीर्थों में छोड़ दे, जैसे वहां पर प्रयाग में छोड़ने का वो नहीं लगता है, दोष नहीं लगता, इसलिए कुमार भट्ट ने छोड़ा आग में घुसी जल करके। काशी करवट में तो शरीर छोड़ने के लिए जाते थे, ओमकारेश्वर उस पहाड़ पे गिर जाइए ओमकारेश्वर है ना सामने, तो ऊपर पहाड़ है, ऊपर चढ़े, ऊपर से जब गिरना है जिसको मानना है वहां से पड़ ओमकारेश्वर ऊपर पहाड़ पर गए, वहां से ढुड़क गए तो मर जाएगा मतलब वहाँ पर ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में विधान है, शास्त्रों ने विधान किया है कि यहाँ सदगति होगी, व्यक्ति परेशान हो गए मरते रहे। और अमरकंटक में वहाँ पर जो सूर्यमूला है ना, सोनभद्र जहाँ से नदी उद्गम होता है, वहाँ का विधान किया है कि वहाँ पर व्यक्ति बहुत खाई है, वहाँ पर यहाँ से यदि गिरता है
बचने की संभावना नहीं, मतलब उसको अरे जो मरना चाहते हैं तो यहाँ से कूद कर मर सकता है, तो शास्त्र के अनुसार हो, है ना, बहुत जगह वर्णन आते हैं। तो उनको उनको समस्या नहीं, उनको इच्छा ही नहीं छोड़ने की। 94 वर्ष के हैं, 93 वर्ष पार हो गए, 94 चले। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके दृष्टि में तो संसार नहीं है, हाँ कोई है ही नहीं हाँ, संसार। फिर उसको उपदेश करने की प्रवृत्ति और इच्छा कैसे? प्रवृत्ति नहीं, वो तो जीवन कल्याण प्रारंभ भोग से हो जाए। जीवन नहीं चलो वो चल है, नहीं ठीक ठीक है, वो व्यक्ति ने जन्म से लेकर के उसी प्रकार से किया तो वही वो आता संसार आता है। उस जिसने जैसे ज्ञान किया ना उसी के अनुसार वो कर्म करता रहता है। जिसने अरे भजन करते करते ज्ञान हुआ तो उसको भजन ही करेगा, जिसको कर्म कांड करते करते ज्ञान होता कर्म कांड करेगा, जिसको ज्ञान का उपदेश करते करते ज्ञान हो तो ज्ञान का उपदेश ही करता रहेगा। वो अपना जो पहले दृढ़ अभ्यास की उसी का अनुभूति चलती है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक वो अनुभूति चलती रहेगी। पर वो शरीर को त्याग करने के लिए स्वाधीन में ये पराधीन, और अन्य संत स्वाधीन हो जाएगा, पराधीन में से प्रारब्ध के अनुसार भोगता है वो तो। प्रारब्ध के अनुसार वो पराधीन है ना, जब तक प्रारब्ध है तब तक वो रहना पड़ेगा। किंतु जिस व्यक्ति आपको मेरी इच्छा नहीं है तो अनशन करके छोड़ सकता है। वो तो योगी की सामर्थ्य है कि मैं हम अनशन करना तो सामान्य लोगों और वो वही जैसा अनशन करके छोड़ सकते वैसे ज्ञानी छोड़ सकते वैसे सामान्य छोड़ सकते। बाकी अपनी मर्जी से छोड़ दो ऐसे तो वो नहीं है, वो तो योगी में सामर्थ होती है। योगी है ना वो, योगी में वो सामर्थ्य रहती है। ब्रह्म ज्ञानी को नहीं योग की सामर्थ्य के अपने प्राणों को छोड़ ऊपर ऊर्ध्व गमन कर दें। योगी तो ध्यान, योगी भी सोचे तो दृढ़ संकल्प करके बैठ जाए, समाधि लगा ले तो कोई बात नहीं, दृढ़ समाधि लगा ले। अब दृढ़ समाधि लगा लिया तो आपका मैं उठूंगा ही नहीं, तो नहीं उठेगा। अब वो तो योगी रहे ना, योगी उन्होंने कहा योगी में थोड़ी ज्यादा योग की पावर रहती है, और ज्ञानी में ऐसे बिना योग वेदांत श्रवण करते करते ज्ञान हो गया तो है क्या नहीं। अब ज्ञान श्रवण हो गया वेदांत श्रवण करते 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 तो फिर उसमें क्या उसी किसमें ब्रह्म ज्ञानी में आती है नहीं। लेकिन अरे भाई पंचदशी में वर्णन किया था कि जो व्यास भगवान में तो दोनों सिद्धि आती है तभी ज्ञान के रहते, आप में तो कहते ज्ञानी में सिद्धि नहीं देती। तो उन्होंने कहा उनमें व्यास भगवान में अरे दोनों सिद्धियां थी, योग का बल भी था ज्ञान का भी बल था, इसलिए ज्ञान के बल से वो श्राप करते थे। तो ज्ञान सिर्फ मात्र अज्ञान की निवृत्ति करता है, कोई बनाते बिगाड़ता नहीं है, मतलब इतना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता, मतलब अज्ञान की निवृत्ति है। बाकी आकाश में उड़ने की शक्ति ज्ञान में आजाद नहीं आती, वो नहीं होती, मुख्य बात है। क्योंकि ज्ञान अकेले अज्ञान की निवृत्ति करता है, घट नहीं जाना तो घट जना दिया, बस इतना है। भोगना भी पड़ती है, भोगता है वो हम उसकी दृष्टि में भोगना नहीं है, हाँ दूसरे में वो भोगता है क्योंकि अभी चलिए स्वीकार करते हैं उसको। मुख्य जो तो सामर्थ्य उसमें अष्ट सिद्धि आ जाए वो योग की सामर्थ्य आती है, क्योंकि योग की सामर्थ्य उसने भजन किया था, भजन के प्रभाव से आ गया। मुख्य उसमें जो भी सामर्थ्य दिख रही है ना वो मात्र भजन ओमकार के चिंतन से भजन करने से वो सामर्थ्य आई है, इतना मात्र है। भक्ति से ओमकार के चिंतन से ब्रह्म के चिंतन से, बाकी ज्ञान का महिमा है मात्र अज्ञान की निवृत्ति करना, बस इससे बढ़कर कोई किसी उसमें नहीं है, विशेषता नहीं है। सिद्धि वो आई है, उससे आई है, उसके भजन के प्रताप से सिद्धि मात्र। सिद्ध पुरुष आए, उन्होंने पुरस्करण किए थे कई बार, ओमकार का जप किया, पुरस्करण किया, गाय ब्रह्मचर्य रह करके पहले पुरस्करण किया, उसका फल एकत्रित हो गया। इसके पश्चात और साधना करते रहे, छोड़ा नहीं और मन को एकाग्र करते रहे तो उनको सिद्धि हो आ जाएंगे। उसका तपस्या का प्रभाव है, ना कि ज्ञान का प्रभाव है कि नहीं। मुख्य ज्ञान का प्रभाव कुछ नहीं है, ज्ञान का प्रभाव मात्र इतना है कि आप या ज्ञान निवृत्ति होना है बस।
मैं आपने जो शरीर में आत्मा बुद्धि मानी थी बस उसको निवृत्त करना है उसको। सिद्धि आवश्यकता नहीं दिया नहीं सिद्धि सिद्धि तो उसकी योग की शक्ति है। एकाग्रता के कारण ही हाँ तो आ जा इतना है उसी से आ जाती है। वहाँ की ज्ञान से कोई चमत्कार पैदा नहीं होता है कि नहीं। हाँ और कुछ नहीं होता निवृत्त करने बस अहंता को छोड़ने बस। तो यहाँ पर कहते हैं लोकान व्याप्त जीव लोगों को व्याप्त करके अब व्याप्त करके फिर वो जागृत अवस्था में रहता है। कहते जागृत अवस्था में कहते भोक्ता भोगान स्थिविष्टान स्थिविष्टान स्थूल पदार्थों को भोग करके भोगता यानी भोग करके जागृत अवस्था को उन जीवों के द्वारा व्याप्त रह करके सारे लोगों को व्याप्त करके नीचे पाताल से लेकर वरुण लोक पर्यंत तक इन भोगों को लोगों को व्याप्त करके स्थूल पदार्थों को भोग करके जागृत अवस्था में जितने कर्म थे वो जीव उतने को भोग लेता है। भोगने के पश्चात भोगते भोगते थक जाता है। कहाँ चला जाता है शांति के लिए जाते स्वप्न में चला जाता। तो स्वप्न में भी उसके अदृश्य संस्कार थे। कैसे थे अदृश्य संस्कार वहां पर जाकर भोगता है। कहते हैं पुनरअपि धीषणोद भाषितान काम जन्यान। तो जागृत अवस्था के कर्मों के संस्कार से उत्पन्न होने वाली संस्कार बुद्धि की वासना जागृत में जो संस्कार पड़ गए थे कर्मों के ज्ञान है ना। तो कहते पुनः अपि धीषणोद्भाषिता धीषणा बुद्धि अंतकरण। तो धीषणा के द्वारा उद्भाषित जो कामजन्यान कर्म अरे कर्म है ना कर्म अविद्या आदि का कर्म और अविद्या का उपलक्षण है कामजन्यान। कर्म अविद्या का उपलक्षण कामजन्यान। इन तो अज्ञान के वासना को लेकर जो वासना अंतकरण में प्रतिफलित हो जाती है दिख जाती है। जागृत अवस्था के जितने भी संस्कार थे उनके संस्कार उद्भुत हो जाते हैं। तो ऐसे संस्कारों को बुद्धि के द्वारा भोग करता है अंतकरण के द्वारा भोग करते हैं। सारे जीव अंतकरण के द्वारा भोग तृष्णा बुद्धि के द्वारा उद्भाषित वो काम जाने उन भोगों को पीत्वा सर्वान विशेषान सारे विशेष जो बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुए ना कामजन्यान सारे कामजन्यों को उद्भाषित हुए बुद्धि द्वारा उद्भाषित होने वाले कामजन्यों को सारे को सर्वान विशेषान जितने विशेष विशेष थे 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 कर्मेंद्रिय पंच प्राण आदि के जो भी थे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय इनके जो कर्म थे वो सारे कर्मों को विशेषान विशेष विशेष 5 इंद्रियां अलग अलग दिखती है वहां पर। तो ऐसे विशेष विशेष पदार्थों को पीत्वा मात्र तेज का परिणाम है पित्त का परिणाम किसका पित्त प्रदान हो जाता है वहां पर स्वप्न अवस्था। तो पित्त भी उस प्रकार से दिखने लगता है। तो ऐसे पित्त को पान करके पित्त को पी करके वासना को संस्कार को पी करके अब भांके भी पीते पीते क्या हो जाता है थक जाता है। भोग करते करते व्यक्ति थकता ही है। तो वहां से वो शांति के लिए जाता है कि जागृत में शांति के लिए स्वप्न में जाता है। स्वप्न में जाकर के देखता है बहुत भोग थे तो भोग ये भोगते भोगते बहुत परेशान हो जाता होती है छूट जाएगा। तो वहां से कहते सुसुप्ति में जाता है। कहते सुसुप्ति है स्वपिति मधुर भंग माया भोजन्नो। कहते वहां पर इसके पश्चात भोगने के पश्चात सुसुप्ति में चला जाता है। तो सुसुप्ति में जाती सुप्ति उसकी संज्ञा पड़ जाती है ना। जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि मतलब केवल उपनिषद में वर्णन है ना त्रिशु धाम से भोग्यम भोक्ता भोग से वो लक्षण साक्षी सदाशिव। कहते सुप्ति मधुर भोग मधुर आनंद का भोग होता है। मधुर बोलते हैं आनंद का भोग भोग यानी भोग मकार को लेकर के ककार को गंकार हो गया। क्या हो गया मकार को देख करके ककार को गंकार हो गया है ना। तो ऐसे पित्त स्वपिति संज्ञा हो जाती है वहां पर जाकर स्वपित सो जाता है। वहां पर जाकर सो करके भी शांत नहीं रहता है। वहां पर किसका भोग बोलते हैं मधुर भोग बोलता है मधुर भोग बोलता है आनंद भोग मधुर भोग है आनंद भोग आनंद का भोग आनंद से भोग नहीं आनंद भोग आनंद को भोगता है। किसके द्वारा भोगता है वो माया के द्वारा माया से भोजियन नो यानी अस्मान जीवान उन जीवों को भोजन अणिजंत धातु है भुज पालन अव्यवहार्य धातु उससे केवल भोजन प्रत्यय प्रेरणार्थ में होता है। अणियंत प्रातिपदिक है क्या भोजन भोग कराता हुआ
कौन? ब्रह्म, ईश्वर, अंतर्यामी। कौन किसको कराता है? नो अस्मान जीवान, चिदाभास जीवान, प्राज्ञों को माया के द्वारा। वो परमात्मा स्वपिति जिसकी संज्ञा हुई ऐसी उनको, जिसकी संज्ञा हो गई ऐसे वहां पर जाकर के जीवों को परमात्मा माया के द्वारा लेकर के भोग कराता हुआ मधुर रूप से वहां पर जीव रहता है सुषुप्ति में। उसकी मतलब आनंद भोग हो जाता है ना, आनंद को भोग भोगने वाला हो जाता है, स्वपिति संज्ञा हो जाती है और आनंद को भोग भोगता है माया के द्वारा। अविद्या में कल्पित, अविद्या में कल्पित परिकल्पित ब्रह्म है ना, माया ब्रह्म है, माया है, माया भी है, जीवा इत्यादि है, वो इन सारे सब को परमात्मा इन माया के द्वारा उन जीवों को भोग कराता हुआ। इसके पश्चात जब वहां पर भी भोग से थक जाता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में थक जाता है, इसके पश्चात वही परमात्मा जब देखा अब मेरे को सृष्टि समाप्त करना है, अब मेरे को जगत, मेरा जो खेल खेलना था वो खेल दिया, जो खेल खेलना था वो खेल दिया। इसके पश्चात 3 पाद हो गया, खेल ही खेल गया, खेल नहीं होता है नहीं होना चाहिए। हाँ खेल अपना मानने में होता है। तो कहते अब उसने कहा कि अब सृष्टि समाप्त कर दो, कहते माया संख्या तुरियम, कहते हैं उसके पश्चात 3 पाद हो गया, 3 पाद तो करण साधन है और चौथा पाद कैसा है? साध्य है। तो ऐसा कहते हैं 3 पाद को पार करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो 3 अवस्था को 3 घर को पाद को प्राप्त करके वहां पर कहकर वहां से आगे बढ़ता है, ऊपर जाता है। तो माया संख्या तुरीय, जो माया संख्या को लेकर, माया को लेकर के, माया संख्या को, माया को लेकर माया के 3 पदार्थ थे, 3 पाद रहे, माया के द्वारा 3 पादों की कल्पना हुई थी आत्मा की। आत्मा 4 पाद वाली है ना, 3 पाद जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, इनको लेकर के तुरीय आत्मा को चौथा पाद बोल दिया। माया को लेकर आत्मा में कोई पाद नहीं है। तो माया संख्या, माया के द्वारा कल्पित, माया के द्वारा माया संख्या, माया के द्वारा कल्पित जो तुरीय आत्म तत्व है, ऐसे तुरीय आत्म तत्व को, आत्म तत्व है वो चौथा माया की संख्या को लेकर, माया को लेकर माया से कह दिया, माया के जो 3 पाद कल्पित है उसी को लेकर चौथा बोल दिए, चौथा है। ऐसे चौथा तुरीय आत्म तत्व है, चौथा है वो परम अमृत है, ऐसे उस ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से व्याख्यान हो। अब इसका टीकाकार करते, टीका में विशेष इसका अर्थ बोलते हैं। तो कहते हैं श्री गौड़पाद, यहाँ पर कहते हैं श्री गौड़पादाचार्यस्य नारायण प्रसादतः प्रतिपन्नान मांडूक्योपनिषद अर्थ आविष्करण परान अपि श्लोकान आचार्य प्रणीतान व्याचिख्यासुर भगवान भास्करस्य चिकित्सितस्य भाष्यस्य अविघ्न परिसमाप्त्यादि सिद्धे पर देवता तत्व अनुस्मरण पूर्वकम तन्नमस्कार लक्षण मंगलाचरणम शिष्टाचार प्रमाणकम मुक्ता समाचलन अर्थात अपेक्षित अविधेय आदि अनुबंधम अपि सूचयति। बहुत बड़ी पंक्ति कहती है, कहते गौड़पादाचार्य भगवान को नारायण की प्रसाद से, क्योंकि गौड़पादाचार्य भगवान ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बद्रीनाथ में जाकर के भयंकर साधना करी थी। बद्रीनाथ में तो भयंकर साधना करी थी, वहां पर साधना के प्रभाव से बद्री नारायण भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए, तो साक्षात ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया है। तो सुखदेव जी के शिष्य है, किंतु डायरेक्ट ही है, गौण नहीं है, परंपरा से नहीं है, वो डायरेक्ट ही है। व्यास भगवान के पुत्र सुखदेव जी के शिष्य ये गौड़पादाचार्य उनके भगवान शंकराचार्य भगवान है। अब योगी है, वो दोनों योगी है, योगी कोई सीमा नहीं रहती। और क्या वो परंपरा व्यासं पदम गोविंद योगीन अतः तम प्रोटकम वार्ते कार्यमन्यन अस्मद गुरु संततमान तोषणे। ये परंपरा वाले हैं, 4 शिष्यों तक परंपरा चल, इसके बाद फिर शिष्य अनंत हो गए तो इसी परंपरा बंद हो गई। अनंत शिष्य हो जाने के बाद नाम नहीं आया, सीमा नहीं आया। फिर परंपरा 2 प्रकार से चली है मुख्य रूप से। वैष्णव परंपरा 1 प्रकार से है, शैव शिव जी ने 2 शैव परंपरा ना, शिव की भक्त 2 प्रकार से, 2 परंपरा।
शिव जी ने सबसे पहले अपना मंत्र, अपना नाम नारायण को दिया, विष्णु भगवान को। विष्णु, हाँ, तो विष्णु भगवान को उपदेश किया, तो विष्णु भगवान ने उसका जाप किया, ओम नमः शिवाय आदि ये मंत्र उनको दिया था। उन्होंने उस मंत्र को ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी साथ में, हाँ, ब्रह्मा जी ने फिर अपने पुत्र वशिष्ठ को दिया, वशिष्ठ भगवान ने अपने पुत्र शक्ति को दिया, शक्ति ने अपने शक्ति से शक्ति है ना, शक्ति का पुत्र पराशर थे, लेकिन पराशर से पहले शक्ति मर गए थे, पराशर पैदा ही नहीं हो पाए थे, इससे पहले शक्ति मर गए थे। सभी छुटकियों की राक्षस ने खा गया था उसके पति को। कौन के? ये घर में ही थे शक्ति, तो इससे पहले ही उनको शक्ति को राक्षस ने खा लिया। तो विश्वामित्र मुनि के श्राप के कारण नष्ट हो गए, दोनों प्रकार से हो। तो वो परंपरा फिर उनको इन्होंने पाला। उस शक्ति जब पैदा हो गए, अब पराशर पैदा हो गए, कौन जब पैदा हो गए तो वशिष्ठ भगवान ने उसको पाल पोषण किया, संस्कार आदि किया, उन्होंने उपदेश किया। इसके पश्चात उनसे पुत्र हुए व्यास भगवान, उनको एक मंत्र और व्यास भगवान, जैसे हमने पहला शास्त्र में जब सन्यासी लेते समय वहाँ लिस्ट होता है, पिता ब्राह्मण और माता अगर शूद्र हो तो उसका जन्म वो बच्चे निषाद होते हैं। मतलब व्यास जी निषाद कोटि में आ गए। नहीं तो अरे व्यास भगवान है ना, व्यास भगवान उस राजा की पुत्री थी वो, और नहीं सत्यवती राजा की पुत्री थी। वो मछली के अंदर से पैदा हुई थी, लेकिन निषाद घर में पली थी, निषाद कन्या कहलाई है ना, राजा की पुत्री थी। क्योंकि उस जो राजा था ना, जो दो लड़का लड़की पैदा हुए थे, और राजा अपने पुत्र को ले गया, वो कन्या को वैसी के बाद छोड़ गया। राजा अपने पुत्र को तो क्या किया, उसने ले गया पुत्र को, हाँ, और वो लड़की को वहीं छोड़ गया। तो गिरा नहीं था, वो दिया था उसने अपनी पत्नी की। वो राजा था किसी विदेश, किसी अरे राजा था किसी देश का, वहीं के आसपास का। तो वहां पर वो रानी ने कहा मैं आज ऋतुमती हूँ, आप मेरे साथ संबंध बनाइए। कहा ठीक है, समझ लो। उसने दिन को कहा था ऋतुमती, मैं ऋतु स्नान हो गया मेरा। उसने कहा ठीक है। उसी समय उसने शिकार खेलने चला गया। जब शिकार खेलने चला गया तो उसको ध्यान उठ गया रानी की बात को। वहां जाकर स्मरण आकर मेरी पत्नी ने वो कहा कि मैं ऋतु स्नान किया है। उसी समय स्नान उसको स्मृति होती है, उसका वीर्य निकल गया। उसने वो पक्षी को बुलाया, बाज को, कि जाओ मेरी पत्नी को ये वीर्य दे देना, दोना में रख करके। अब उसको लेके बाज आया और बाज लेके चला वो वीर्य को लेकर के। भगवान जाने उन्हें शक्ति भी होगी उस राजा में, तभी तो बाज को उड़ा लिया, उड़ते हुए बाज को उड़ा लिया। अब बाज दूसरे बाज में देखे ये तो मछली खाने दूसरा कोई हार लेके जा रहा है, तो झगड़ा हो गया। तो दोनों झगड़ते वो गिर गया उसका दोना इसमें यमुना में गिर गया। तो वहां पर मछली ने उसको खा गया, वो गर्भवती हो गई। पकड़ा तो पर बाद में उसको काट कूट कर देखा, पुत्र पैदा हुए। हाँ, तो वहां पर पुत्र तो राजा लेगा, पुत्री में गंध आती तो उसको छोड़ दिया। तो ये पुत्री को उसी ने रखा, उसने निषाद ने पाला। बाद में पराशर दे के आया। पराशर को जब देखा कि इस कन्या कोई शुभ लग्न आया था, इस जन्म में जो पैदा हो नारायण अवतार लेगा। उसने उस कन्या उसी काल में वो नौका पार कर रहे थे यमुना जी के। नहीं पराशर नहीं, यमुना नदी पार कर रहे थे। पराशर जी तपस्या से उठ करके आए थे, उसी समय उठ करके आए तो वो पार कर रहे थे। उसी समय 20 नदी यमुना जी में जाकर के उससे कहा मेरे साथ संबंध बनाओ। उसने कहा अरे कहाँ आप जैसी और मैं कहाँ शूद्र की कन्या, और पब्लिक भी देख रही, दिन भी देख रहे। उसने कहा कोई बात, आदि पकड़ लिया था वहाँ। तो नहीं वो बोला कि पता नहीं आपको दुर्गंध भी आ गया मछली का, सब बोला था। लेकिन कुछ प्रारूप बोलो मेरे मन में आपके ऊपर एक भाव आ रहे, हम मेरा साथ संबंध रखो ऐसा बोलते मछली का भी बोलते नहीं मैं तो अभी शादी नहीं हुआ,
और कुछ वर मांगते हैं, वो बोलते नहीं हैं नहीं, कि आपका कन्या तो सब बोला था उसने, सब सारे बोला था, फिर भी नहीं माने तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे गंध आ रही है, पहले गंध इतनी आ रही है कि मैं गंध दूर कर दूंगा, मैं कुंवारी हूँ, पर तुम्हारा सतीत्व भंग नहीं होगा, कन्या भी बना रहेगा, पुत्र कैसे होगा, तुम तो चले जाओगे, तुम चले जाओगे, मेरे बदनामी हो जाएगा, कि तुम्हारा गर्व गर्व किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कौन तुम गर्भवती हो। ये भी वरदान दिया था, पिता घर में रहते हुए भी तुमको जन्म होते हुए बड़ा हो जाएगा। तो इसी सारे वरदान देने से वो उसने मान गए, मानने के बाद बुद्ध भगवान तो बहुत लोग साक्षी भी है और ये ज्यादा दूर के समय भी नहीं, जन्म होते ही साथ चल के गए थे। और तो क्या वो ये तुलसीदास जी भी तो बोल रहे, जन्म लेते हुए 5 वर्ष की अवस्था पैदा हुए थे तुलसीदास जी, तो जन्म लेने के पश्चात 5 वर्ष की अवस्था पैदा, राम राम सीधा राम राम में बोले थे वो तो नहीं, जन्म लेते ही 5 वर्ष की अवस्था, जन्म लेते ही उनको 5 साल बचे रहते। हाँ, और सबसे पहले उन्होंने राम राम का शब्द उच्चारण किया, रोए मोए नहीं है वो, देखा उनके माता पिता ने देखा कि तो सीधा बोल रहा है, राम राम ले रहा है, तो डर गए वो, उसकी तो माँ तो 2 दिन 3 दिन बाद मर गई। तो इसलिए ये तो योगी लोगों को जन्म लेते माता पिता को तुरंत मोक्ष मिल जाते, क्यों वो मर जाते हैं? ऐसा बहुत ऐसा कोई नहीं है उनको योनि से मुक्त हो जाते हैं, उतना पुण्य मिल जाता है, ऐसा बच्चे को जन्म लेने से तुरंत वो मुक्त हो जाता है। भगवान जाने, वो मालूम नहीं होते ऐसे। शंकराचार्य भगवान को उसकी माँ तो नहीं मरी, पिताजी मर गए तो शंकराचार्य भगवान की माँ तो जिंदी रहे, ऐसा कोई नियम नहीं होता। और जो व्यास भगवान पैदा होते बद्रीनाथ चले गए थे, बड़े हो गए 12 वर्ष के हो जाते थे उसी बार जन्म लेते छोटे थे, और नहीं तो वो किसका बच्चा पैदा हो गया कि नहीं, उसको माँ को तगड़ी हो गई, इसलिए तो कुंती ने गुआ दिया, तो कुंती क्यों गुआ दी, क्यों लगा, किसी को मालूम नहीं पड़ा, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि गर्भवती ने बच्चा पैदा कर दिया, वो नौका में बच्चा पैदा किया, वो है रानी बन गई। तो यहाँ पर कहते हैं, चलिए बीच में तो यहाँ पर कहते हैं नारायण के प्रसाद से प्रपन्न है, नारायण के प्रसाद क्या हो गया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, प्रपन्न हो गए थे ना, प्रपन्न मांडू उपनिषद के अर्थ का आविष्कार कर, मांडू उपनिषद को जो अर्थ का आविष्कार करने के लिए है ना, आविष्कार करने वाले परख, आविष्कार करने के योग है ना, आविष्कार करण परख वाले श्लोकों को उन्होंने बनाया। कहते हैं ऐसे श्लोकों को आचार्य भगवान गौड़पादाचार्य के द्वारा प्रणीत इन श्लोकों को जो मांडुक्य के अर्थ को आविष्कार करने वाले हैं, आविष्कार परख ऐसे श्लोकों को उन्होंने जो बनाया है, निर्माण किया है, कौन, गौड़पादाचार्य भगवान ने। ऐसे गौड़पादाचार्य भगवान के श्लोकों को व्याख्यान करने की इच्छा से भगवान भास्कर ने चिकित्सित भाष्य, इस ग्रंथ की भाष्य की लिखने की इच्छा से ग्रंथ का, वो कहते हैं भाष्य का निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए, विघ्न से रहित, निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए, समाप्ति की सिद्धि के लिए पर देवता तत्व को, तो पर देवता तत्व ब्रह्म है, उसको अनुस्मरण पूर्वक उसको नमस्कार तर उस पर ब्रह्म को नमस्कार पूर्वक मंगलाचरण को करते हुए उस शिष्टाचार प्रमाण को, प्रधान रूप से शिष्टाचार प्रमाण के जो भी शुभ कार्य करे तो मंगलाचरण करना चाहिए, शिष्टाचार का उच्छेद नहीं करना चाहिए। किंतु ब्रह्म सूत्र में शिष्टाचार वहां पर मंगलाचरण नहीं किया। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, जैसे अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा है ना, सीधा उन्होंने ईश्वर सत्य गोचर विषय विश्वाणी भक्ति ऐसे बोल दिया, मंगलाचरण करना चाहिए कि नहीं, ईश्वर अस्मादि, ईश्वर शब्द ब्रह्म का वाचक है, अस्मद शब्द जीव का वाचक है, ये जो दोनों शब्द मंगलाचरण के वाचक है, ऐसे पंचपादी का कारण उसको मंगलाचरण रख लिया है ईश्वर अस्मद शब्द को, मैंने तो मंगलाचरण कहाँ किया उसमें, ब्रह्म सूत्र में पंचपादी का मंगलाचरण शब्द कर दिया उसको, शब्द को।
तो यहाँ पर कहते हैं मगर शिष्टाचार प्रमाणक मंगलाचरण को प्रधान रूप से मुक्तन प्रधान रूप से समाचरण करते हुए आचरण करते हुए अर्थ से अपेक्षित अविधेय जो विषय है, ऐसे विषय को अविधेय अपेक्षित अविधेय आदि अनुबंध चतुष्टय को सूचित करते हैं, है ना। अनुबंध चतुष्टयम अनुबंधत्वम ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधत्वम, ये अनुबंध का लक्षण है ना। ग्रंथ की प्रवृत्ति का प्रयोजक, ज्ञान विषयक, ज्ञान को विषय करने वाला, अनुबंधत को अनुबंध चतुष्ट ज्ञान को विषय करने वाला, ग्रंथ की प्रवृत्ति के प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्वम मैंने लिखा है इसमें। तो इस ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्वम, इस प्रकार में ऐसा अनुबंध चतुष्टय को, है ना। विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, तो साधन चतुष्टय हो गए, चार नित्य नित्य वस्तु विवेका, यम मूत्र फल भोग विरागा और षट संपत्ति मोक्षत्व, चार साधन चतुष्टय, चार अनुबंध चतुष्टय, इस प्रकार से कहते हैं सूचिति प्रज्ञानीति। तो यहाँ पर कहते हैं तत्र विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादनम इति प्रक्रिया प्रदर्शयति, कहते तत्र वहाँ पर इस मंगलाचरण में जो भगवान भास्कर ने ग्रंथ लिखा है मंगलाचरण किया, उसमें उस तत्व परमात्मा संबंधी मंगलाचरण किया है, तत्र उसमें मंगलाचरण में विधि मुख से, कैसे विधि मुख भाव रूप धर्म के साथ पुरस्कार पूर्वक वस्तु का प्रतिपादन विधि मुख है, कहते हैं भाव रूप धर्म पूर्वक धर्म पुरस्कार के द्वारा वस्तु का प्रतिपादन विधिमुख है, और अभाव रूप धर्म के पुरस्कार के द्वारा तन निषेध मुख कहते हैं। ये निषेध मुख और विधिमुख दोनों का टिप्पणीकार ने अर्थ किया है। तो विधिमुख से वस्तु के प्रतिपादन प्रक्रिया को अब दिखलाते हैं। ब्रह्म यत् तन्नतोस्मि, माया के द्वारा जो चौथा संज्ञा है, माया के द्वारा जिसका चौथा वर्ण किया है ना, तुरीय आत्म तत्व है, परम तत्व है, उस ब्रह्म तत्व परम तत्व ब्रह्म है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं अस्मद अर्थस्य तद एक स्मरण रूपम नमन सूचितः ब्रह्मणस्य तद अर्थस्य प्रत्यक्तम सूचितम इति तत्त्वम अर्थयोर ऐक्यम विषयो ध्वनितः। अस्मद अर्थ कहाँ आया वहां पर? अस्मि, है ना। ब्रह्म यत् तन्नतोस्मि, अस्मि, अस्मत् के बाद अस्मद अर्थक तद और तद एक, तत् तन्नतोस्मि, तद एक स्मरण रूप जो नमन सूचिता, अस्मद विषयक और एक विषय, तद एक जो उसका एक है, ब्रह्म यत् तन्नतोस्मि, एक स्मरण रूप जो नमन को सूचित किया गया है वह वहां पर ब्रह्म का, ब्रह्म का है तदार्थक है प्रत्यक्ष तो, और अस्मदार्थक है तम पदवाचक हो गया। तो एक प्रत्यक्ष सूचित किया गया वहां पर तम और तद, ये दोनों के अर्थों का एक विषय, दोनों जीव और परमात्मा की एक वो विषय हो गया। ब्रह्म यत् तन्नतोस्मि, असोस्मि से अस्मि से हम आ गया, तम पद शोधित हो गया और ब्रह्म में तत्पद हो गया, तो दोनों का एक हो गया। ब्रह्म तन्नतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये जीव ब्रह्म की एकता विषय हो गई, है ना। कहते हैं यह शब्द से प्रसिद्ध अर्थ अवधोतकत्वात् वेदांत प्रसिद्धम यद ब्रह्म तन्नतोस्मि इति संबंधेन मंगलचरणम श्रुत्वा क्रियते। कहते हैं यह शब्द जो यह शब्द है प्रसिद्ध अर्थ का अवधोतक होने से, है प्रसिद्ध अर्थ का अवधोतक होने से वेदांत प्रसिद्ध जो यद ब्रह्म है उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से विषय प्रयोजन संबंध है, संबंध हो गया जीव ब्रह्म की एकता। तो ब्रह्म यत् तन्नतोस्मि इसी मंगलचरण को भी श्रुति के द्वारा श्रुत्या सुन करके, श्रुत्या शब्द से और क्रियते, विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, विषय हो गया, प्रयोजन हो, संबंध हो गया, अधिकारी हो गया। जीव ब्रह्म की एकता, दुख की निवृत्ति, सुख की अभावती, प्रयोजन हो गया, और प्रतिपादक भाव, संबंध हो गया, प्रतिपाद्य ग्रंथ के द्वारा इस आत्म तत्व प्रतिपाद्य है, यह ग्रंथ प्रतिपादन कर रहा है।
अधिकारी मोक्ष उत्तम है ना। साधन चतुष्टय तो है ही है साधन तो है, थोड़ा थोड़ा तो है ही उसका, नहीं सुनते सुनते हो जाता है। और अब नियम से सुनना है तो साधन से तो संपन्न हो गया। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं पूरा हो गया, पूरा हो गया फिर तो हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मणो अद्वितीयत्वाद एव जनन मरण कारण अभावात अमृतम अजम इति उक्तम। कहते हैं ब्रह्म का द्वितीय न होने से, ब्रह्म का अद्वितीय होने से ही जन्म मरण का कारण का अभाव हो जाने से अमृत है और अज है। इस प्रकार से उक्तम हो गया, उक्तम कथितम इति होता। जन्म मरण प्रबंधस्य संसारत्वात् तन्निषेधेन स्वतो असंसार दृश्यता संसार अनर्थ निवृत्ति यह प्रयोजनम इति द्योतितम। कहते जन्म मरण की जो परंपरा है, जन्म मरण की जो प्रबंध परंपरा धारा प्रबंध का संसार होने से ही तन निषेध उस ब्रह्म में निषेध हो जाने से स्वतः असंसारित तो दिखला करके दृष्ट दिखला कर संसार रूप अनर्थ की निवृत्ति ही यहाँ पर प्रयोजन दिखला दिया गया है। प्रयोजन है द्योतितम, विषय हो गया, संबंध हो गया, प्रयोजन हो गया, वो मोक्षित हो गया। कहते हैं यहाँ पर यदि अद्वितीय स्वतो असंसारी ब्रह्म वेदांत प्रमाणकम, यदि अद्वितीय जो ब्रह्म है स्वतः असंसारी है ब्रह्म है, वेदांत प्रमाणक है, वेदांत के द्वारा जाना गया है, वेदांत उसमें प्रमाण है, उपनिषद कांड उसमें प्रमाण है। तभी कथम अवस्था त्रय विशिष्ट जीव भोक्तारो अनुभूयन्ते भोजित्वा च ईश्वरा श्रूयते भोज्यम च विषय जातम पृथक उपलक्ष्यते। अब यहाँ पर कहते पूर्व पक्षी कह रहा है यदि ब्रह्म स्वतः वेदांत प्रमाणक ब्रह्म स्वतः असंसारी है तो कैसे तीनों अवस्था को जानने वाला हो गया है ना। कथम किस तरी तो फिर किस प्रकार से अवस्था त्रय से विशिष्ट, अवस्था त्रय से विशिष्ट जागृत स्वप्न सुसुप्ति हो गई, इससे विशिष्ट जीवा भोक्ता, जीव जो भोक्ता है भोक्ता रहा भोक्ता रहे अनुभूयन्ते भोक्ता रूप से अनुभव करते हैं और भोजित्वा च ईश्वर सूर्यते भोग कराने वाला कौन है, ईश्वर अंतर्यामी, ये सबों को भोग कराता है, जीव कर्म फलों को भोग देता है। भोगने वाला जीव हो गए, भोक्ता जीव हो गए, भोग कराने वाला ईश्वर हो गया। तो ईश्वर भी भोक्ता हो गया, जो भोग कराता वो भी, जो भोग कराता है देता है वो भी भोक्ता कहलाता है। ब्रह्म सूत्र में वर्णन आया जीव तो भोक्ता है ही है, किंतु जो देने वाला है वो भी भोक्ता कहलाता है, कर्म फलों को देता है। प्रेरक भी भोक्ता ही है, जो वहां पर ब्रह्म सूत्र में वर्णन आया कि नहीं आया कि जीव जैसा भोक्ता उसी प्रकार ईश्वर भी भोक्ता ही है। ईश्वर कैसे भोगता है, ईश्वर तो अनस्मरण अपचाक्षी तो बोलता है, वो तो खाता पीता नहीं, देख कर साक्षी बनकर रहता है। तो जो देता है ना वो भोक्ता ही कहलाता है कि नहीं। जो देता है ये एक तो भोग रही है, एक जो भोगाता है वो भी भोक्ता ही कहलाता है। हाँ ब्रह्म तो भोक्ता ही है और उपाधि को लेकर के। हाँ ब्रह्म नहीं करेगा तो कौन करेगा। यदि जीव ने अलग किया ब्रह्म अलग है तो एक अमद होती है छोटी बात हो जाएगी। ब्रह्म नहीं माना है जीव, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा है। ब्रह्म जीव से परिणत हो गया तो ये सब जो भोग हो गया ब्रह्म तो ब्रह्म भी सुखी दुखी हो रहा है, जीव उपाधि को लेकर। उपाधि वाला ब्रह्म दुख सुखी दुखी हो रहा है, उपाधि वाला ब्रह्म उपाधि वाला ब्रह्म हो रहा है, सोपाधिक ब्रह्म सुखी दुखी होता है, निरुपाधिक ब्रह्म सुखी दुखी नहीं होता, बस इतना है। तो यहाँ पर कहते हैं ईश्वर भोग कराने वाला है ना, भोजित है। और भोज्यम वैसे समुदाय, भोज्य जो जिसको भोगा जाता है, जो घटपट आदि जो भोग गए ये वैसे समुदाय है। पृथक उपलक्षित है, फिर आप कैसे कह रहे हैं तो ब्रह्म जब तीन अलग अलग दिख रहे हैं तो ब्रह्म कैसे कह रहे हो असंसारी है। तद एतत् अद्वैत विरुद्धता, विरुद्ध अद्वैत में परस्पर विरोधाभास हो रहा है। एक तरफ ब्रह्म को असंसारी बोल रहे, दूसरी तरफ भोग भी भोग रहा है वो, है ना। तो विरुद्धते प्राप्त हो रहे इति आशंका को लेकर कहते हैं ब्रह्मणि एव जीवा जगत ईश्वर सर्वम काल्पनिकम संभवती इति प्रज्ञानम। कहते ब्रह्म में ही एव कर दिया, ब्रह्म में ही है ना। एवकार क्या होता है, अवधारण करने के लिए होता है। एवकार है ना,
निश्चयार्थक देखो, निश्चयार्थक 5 वाक्य होते हैं, निश्चयार्थक वाचक है ना। एवं तू पुनः बा बै, ये 5 शब्द निश्चय करने के लिए निश्चयार्थक वाचक होते हैं। और पाद पूरण के लिए 6 अक्षर होते हैं। तू ही चा स्मा हा गई, ये 5 6 पाद पूरण के लिए होते हैं और निश्चय के लिए 5 होते हैं। एवं तू एव पुनः बा बै एव, तो ये एव का निश्चय, निश्चय ब्रह्म में ही निश्चय रूप से। लघु नहीं आया तो उसमें दूसरी जो, तो वहां देख ली अमर कोश है ना, सभी जगह एक ही लघु में जाए तो फिर अन्यों की क्या गति होगी? तो उसको कौन खरीदेगा है, उसको कौन देखेगा? तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म में ही जीव है, जगत है, ईश्वर है, सर्वम काल्पनिकम कल्पित है। ईश्वर भी कल्पित कर दिया ब्रह्म में ही, है ना। काल्पनिक संभवती, काल्पनिक से होते हैं, संभव होते हैं। इति स्वीकार प्रज्ञानम प्रज्ञानांशु प्रदान ही स्त्री निकर व्यापी लोकान। तो कहते हैं प्रज्ञान, कहते हैं प्रज्ञान शब्द का ही अर्थ करते हैं यहाँ पर। प्रकृष्टम जन्मादि विक्रिया रहितम कूटस्थम ज्ञानम ज्ञप्ति रूपम वस्तु प्रज्ञानम तच्च ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इति सूर्यते। ऐसे उपनिषद में कहते प्रकृष्टम, प्रकृष्टम जन्मादि विक्रिया से रहित कूटस्थ परमात्मा, जो ज्ञान कूटस्थ स्वरूप जो परमात्मा ज्ञान है, ज्ञान ज्ञप्ति रूपम, जो ज्ञान यहाँ पर वृत्ति ज्ञान नहीं लेना, यहाँ पर जो ज्ञान है शब्द कूटस्थ रूप जो ज्ञान है वो कहते हैं ज्ञप्ति स्वरूप है। ज्ञप्ति दृंग मात्र, स्मरण नहीं, ज्ञप्ति साक्षी साक्षी भूत कूटस्थ वस्तु। ज्ञप्ति है, कूटस्थ है, ब्रह्म है और आत्मा है, ये शब्द का वाचक है, ये पर्यायवाची अद्वितीय है ये, ना कि वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान तो नष्ट हो जाएगा। प्रज्ञान ब्रह्म में जो ब्रह्म प्रज्ञान है वो कैसा है? कूटस्थ है। ऐसा है जो ज्ञप्ति स्वरूप वस्तु प्रज्ञानम ब्रह्म है, ऐसे प्रज्ञानम ब्रह्म इति श्रूयते ऐसे उपनिषद में, है ना। तो कहते हैं तस्य, कहते हैं तस्य अंशवो रश्मिया जीवा चिदावासा, तैसे तस् उस ब्रह्म के अंशो रश्मिया जीव है चिदावास, चिदावास है। सूर्य प्रतिबिंब कल्पा, सूर्य प्रतिबिंब के समान, कल्प है समान, सूर्य प्रतिबिंब के समान, निरूपमाणा निरूपमान दिखते हुए, भाषित होती है, निरूपमान है ना, विमर्श पदवी आरोहण माना है, निरूपमाण बहुवचन ठीक तो है, सिर्फ आशा बहुवचन का प्रयोग चल रहा है। सूर्य प्रतिबिंब कल्प निरूपमाण है, बिंब कल्पत्वात् ब्रह्मण हो भेदेन भेदेन असंतः तेषां प्रतान विस्तारः तेर अपर्याय अयम एव अशेष शरीर व्यापी भी कहते हैं। ये निरूपमाण है, चिदाभास जीवात्मा है, बिंब के समान, बिंब में कल्पित होने से, बिंब के समान व्यापक होने से, बिंब के समान ही व्यापक, ब्रह्म से भेद रूप से, ब्रह्म के साथ भेद रूप से न होते हुए, असंता है ना वहां पर, असंता भेद रूप से न होते हुए, माने तो भेद रूप से संता कर देना, भेद रूप से नहीं है वहां, भेद रूप से न होते हुए ब्रह्म के साथ वो रूपमान जीव चिदाभास जीव है, भेद रूप से न होते हुए तेसा उन जीवों का प्रताना विस्तारा, तेज उनके विस्तारों के द्वारा, उनका जो विस्तार है जीवों का विस्तार, उन विस्तारों के उन जीवों के द्वारा अपर्याय युगपद साथ ही एक साथ अशेष शरीरों के द्वारा व्यापी, अर्थ में व्याप करने का स्वभाव, उन जीवों के द्वारा व्याप्त करके रहते हैं, जीवों से संपूर्ण शरीर को व्याप्त करके, देवता है मनुष्य त्रिक आदि होने के द्वारा सभी संपूर्ण जगत को व्याप्त कर, लोगों को व्याप्त करके कहते हैं। तदे भाई उसी को स्पष्ट इस तरह वृक्षादय वृक्ष चरन मनुष्यादि तेषाम निकर समूह स्तम व्याप्तुम शीलम एषाम इति तथा, कहते हैं वृक्षादि स्तर हो गए, वृक्षादि चर हो गए, मनुष्यादि तेषाम उनका समूह, उन स्तर चर का समूह है ना, ऐसे समूह को, तम ऐसे समूह को व्याप्त करने का स्वभाव है जिनका, ऐसे जीवों के द्वारा, तथा तेर उनके द्वारा यावत, उनके द्वारा यावत लोका
लोक्यमाना विषय, लोकमान जो विषय है, लोक है, लोकमाना जो विषय है, तान उनको व्याप करके रहते हैं। विषय संबंध उक्ति से यहाँ पर तत्फलम कथयति, विषय संबंध उक्ति से है ना, ज्ञान पूर्वक संबंध कर दिया, फल कह दिया। भोगा कहते भोगा सुख दुख आदि साक्षात्कार भोगा, भोग किसको बोलते हैं? सुख दुखे थी साक्षात्कार भोगा, सुख दुख का साक्षात्कारी भोग होता है, सुख दुख का साक्षात्कार भोग, ऐसे भोगों को भोगते हैं। तेसा उनका इष्ट विष्टान, उसमें स्थूल पदार्थ में रहने वाले उन भोगों को भोगता हुआ। इष्ट विष्टान स्थूल तमत्व, स्थूल में जो स्थूल तमत्व है, ऐसे देवता अनुग्रहित बाह्य इंद्रिय द्वारा बुद्धि तत्त विषयाकार परिणाम जन्यत्व तान भुक्ता स्वप्ति। तो यहाँ पर कहते साक्षात्कार सुख दुखादि साक्षात्कार रहकर तेसा उन जागृत अवस्था में स्थित होती स्थूल तमत्व भोगों को देवताओं के अनुग्रह से भाई इंद्रिय के द्वारा, जब देवता अनुग्रह नहीं करते जिस इंद्रिय के ऊपर, तो उस इंद्रिय के द्वारा वो भोग नहीं होता। ऐसे देवता अनुग्रहित भाई इंद्रियों के द्वारा बुद्धि से तत्त विषय के आकार से परिणित, बुद्धि से अंतःकरण से तत्त विषय के आकार के परिणामी बुद्धि से परिणाम को जन्नत प्राप्त होकर के तान उनको भोग करके स्वप्ति संबंध सो जाता है, स्वप्ति के साथ संबंध कर लेना, ईश्वर पदार्थ भोग होता है। बुद्धि देवताओं के साथ अनुग्रह करके, अनुग्रह वाली इंद्रियों के द्वारा बुद्धि के साथ संबंध होकर बुद्धि उस रूप में परिणत हो जाती है। उस प्रकार से नहीं, इसके पश्चात यहाँ पर कहते हैं उनको बुद्धि का तत्त विषय के आकार से परिणाम को प्राप्त होकर के जन्नत भोग करके, जन्नत विषय बना करके तान उनको भोग करके, इसके पश्चात सुप्रीति के साथ संबंध कर लेना, ऐसा मरना। मतलब इसके पश्चात ऐसे जागृत अवस्था भोग होकर वो स्वप्न में जाता है, सुसुप्ति जाता है, इसके वजह से तुरियम चला जाता है ना। नींद तो नहीं है तो पूरा कर दे, कुछ नहीं पूरा हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर जन्यत तो होगा, विषयत्व बनाकर कानून को भोग करके भुगता करके सुख का अनुभव भवा में इस रीति से स्वसंबंध रूप से अनुभव करके स्वप्रीति हो जाता है। स्वप्रीति के साथ संबंध कर लेना, स्वप्न अवस्था को गच्छति है ना, स्वप्रीति में तो स्वप्न अवस्था की ओर चला जाता है। जागृत अवस्था होकर जीव स्वप्न की ओर चला, स्वप्न के बाद फिर सुषुप्ति में चला जाता है। कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं एतेन जागृतम ब्रह्मणि कल्पितम इति होता है। इस प्रकार से जागृत अवस्था ब्रह्म में कल्पित है, जागृत अवस्था ब्रह्म में क्या हो गई? कल्पित हो गई। इस रीति से जागृत के व्यतिक्रम जागृत अवस्था का व्यतिरेक प्रदर्शन के द्वारा कहते हैं। अब कहते हैं तत्व वहां पर स्वप्न कल्पना को दिखलाते, उसी में ही जागृत के भोग होकर स्वप्न में जाते हैं। स्वप्ति स्थिविष्टान स्थूल पदार्थ भोगों को भोग करके स्वप्ति कहाँ हो जाते हैं? भोक्ता भोगान के स्थिविष्ट पदार्थों को भोग करके फिर पुनः स्वप्न अवस्था में चला स्वप्ति संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं जागृत हेतु धर्म क्षय अनंतरियम पुनः शब्द कहते जागृत हेतु की जो धर्म उन धर्मों के क्षय के अनंतर पुनः शब्द का अर्थ हो गया। वहां पर पुनः शब्द आया ना, इसमें यहाँ पर कौन ना भोक्ता भोगन स्थिविष्टान जो पुनः शब्द है, पुनः शब्द किस लिए आया कि जागृत अवस्था के धर्मों के जो धर्म दर्शन कर उनको भोगने के क्षय के अनंतर कहते पुनः शब्द। स्वप्न हेतु के कर्म को अब वहां से वो इसके दूसरे का कार्य चाल हो गया। यहाँ से हमको ब्रह्म लोक जान है, यहाँ से स्वर्ग लोक तक दूसरे एक देवता ले जाएगा, वहां से दूसरा देवता ले जाएगा। जैसे दिन में मरा व्यक्ति को मध्य जो शुक्ल पक्ष में जो उपासना करने वाला है ना मर गया, तो उसको देवता अभिमानी ले जाएगा। देवता अभिमानी के बाद फिर संवत्सर अभिमानी ले जाएगा शुक्ल पक्ष वाला, शुक्ल पक्ष मास पक्ष ले जाएगा, फिर मास उत्तरायण ले जाएगा, उत्तरायण के बाद फिर संवत्सर ले जाएगा, फिर देवता को ले जाएगा, फिर वहां से वहां में ऐसे ऐसे जाएगा। आप ब्रह्म लोग अमानव ले जाएगा, अमानव ब्रह्म लोग में जाएगा। तो उसी प्रकार एक क्रम से स्वप्न हेतु कर्म को द्वाव के साथ प्राप्त हो जाने पर अपि इस प्रकार से न च तत्र भायानि इंद्रियाणि सुधा विषय संति कहती। स्वप्न अवस्था में भाई जो इंद्रियाणि है ना, स्थूल विषय इंद्रियाणि और स्थूल विषय वो स्वप्न अवस्था में नहीं है। किंतु धीष्ण शब्द बुद्धियात्मना वासनात्मनो विषया भाषन्ते तान अनुभूयन्ते स्वपिति थी। कहते हैं धीष्ण शब्द से बुद्धि स्वरूप से, धीष्ण शब्द यहाँ पर बुद्धि का वाचक है, बुद्धि स्वरूप से वासना स्वरूपात्मक जो विषय भाषित होते हैं उनको भोग करके स्वपिति संज्ञा उसकी हो जाती है, सुसुप्ति में चला जाता है। कहते हैं तेसा उनके प्रापक को उपन्यास से
तेसा उनके प्रापक को उपन्यास्यति, उपन्यास करते हैं। कामजन्या, जो हमारी काम है अविद्या काम करने वाली से वो भोगता है। तो काम ग्रहणम, यहाँ पर कामजन्या है ना, तो काम ग्रहण किसके लिए है? तो काम है कर्म अविद्या का उपलक्षण है। काम ग्रहण वहाँ पर कर्म और अविद्या आदि का उपलक्षण है। अविद्या आदि का कर्म अविद्या आदि को उपलक्षण के लिए कहते हैं। कहते हैं अवस्था द्वय की कल्पना को ब्रह्म में दृष्टित्व दिखला करके, तो धीषणा के द्वारा उत्पन्न होने वाले वासनामय जगत को, वासनामय संस्कारों को भोग करके सुसुप्ति में चला जाता है। कहते हैं अवस्था द्वय के द्वारा अवस्था द्वय की कल्पना को ब्रह्म में दिखला करके तत्र वहीं पर सुसुप्ति कल्पना को अब दिखलाते हैं। सुप्तित्व, जागृत स्वप्न के पदार्थ को पान करके सुसुप्ति जाते हैं। कहते सर्वे विशेष सर्वे विषय स्थूल सूक्ष्म जागृत स्वप्न रूपस तान पीत्वा स्वात्मनि अज्ञाते प्रविलापे स्वपिति कारण भावेन तिष्ठति। कहते हैं सारे विशेष थे, सर्वे विशेष सर्वे विषय और स्थूल विषय सारे जितने भी थे सूक्ष्म थे, तो जागृत स्वप्न में उन जागृत स्वप्न के जितने पदार्थ, उन पदार्थों को पी करके जागृत पे तो वहीं छोड़ दिए थे, किंतु जागृत जैसे दिख रहे थे, स्वप्न में जागृत जैसे दिख रहे थे, ऐसे उनको पान करके जागृत स्वप्न रूपा जो पदार्थ थे ऐसे उनको पान करके पी करके बुद्धि के द्वारा पी करके, मन के द्वारा पी करके स्वात्मनि अपने आत्मा में अज्ञात ब्रह्म में, स्वात्मनि अज्ञात ब्रह्म में वासना विशिष्ट बुद्धि परिणाम रूपा अज्ञात में, अज्ञान से आवृत कारण रूप से तत्प्रधान रूप से प्रविलाप करके बुद्धि को क्या कर दिया? बुद्धि को कारण में विलाप कर दिया। बुद्धि को कारण में विलाप करके स्वपिति कारण भाव से तिष्ठति, कारण भाव से स्थित हो जाता है। अब उसकी प्राग्ञ संज्ञा हो गई। जीव की क्या संज्ञा हो गई? प्राग संज्ञा। जागृत में रहकर के विश्व थी, स्वप्न में रहकर तेजस हो गई थी, और सुसुप्ति में जाकर उसकी प्राग संज्ञा हो जाएगी और बुद्धि उसमें कारण में लीन हो जाती है। कि तत्र वहीं पर आनंद प्रधान रूप से स्वीकार करके सुसुप्ति अवस्था में आनंद प्रधान को स्वीकार करके विषय मधुर भोग, वहां पर क्या भोगता है? आनंद का भोग भोगता है, मधुर आनंद भोग का भोगता है। कहते हैं अवस्था त्रयस्य माया कृतस्य मिथ्याभूतस्य प्रतिबिंब कल्पेषु अस्मासु संबंधिताम इव आपाद्य नो के स्थान पर आसमान अर्थ किया है। नो यानी आसमान भोजियत ब्रह्म वर्तते। कहते हैं अवस्था त्रय में, अवस्था त्रय का मायाकृत है, जो अवस्था तीन जागृत स्वप्न सुसुप्ति कहते माया के द्वारा बनाई गई है अवस्था, ये मायाकृत अवस्था त्रय का मिथ्याभूत का, वो सत्य नहीं है, वो मिथ्याभूत अवस्था त्रय का प्रतिबिंब कल्पेशु, प्रतिबिंब में कल्पित जो अवस्था त्रय है उन अस्मासु हम में जीव चिदावासु जीवों में के साथ संबंध होने वाली संबंधिता अवस्था तीन जो संबंध होने वाली संबंधिता के समान आपादन करके संपादन करके नो आसमान हम जीवों को भोजियत ब्रह्म वर्तते, इन जीवों को भोग कराता हुआ ब्रह्म अवस्थित रहता है कि नहीं? भोग ईश्वर कराता है, ब्रह्म कराता है। कहते हैं अतो इसी है ना, तो ये ब्रह्म भोजन कराता हुआ ब्रह्म अवस्थित रहता है। अतो इसलिए कहते हैं अतो ब्रह्मणि एव अवस्था त्रयम, इसी ब्रह्म में ही अवस्था त्रय है, जागृत उस ब्रह्म में कल्पित है। कहते तदवंतो अवस्था, तदवंतो जीवा माया भी ब्रह्म च ब्रह्मणि परिशुद्धे परिकल्पितम सर्वमिति। कहते तदवंतो अवस्था वाले जो जीव है, माया भी है, ईश्वर हो गया, ब्रह्म हो गया, माया भी जीव ब्रह्म है, अच्छा ब्रह्मणि परिशुद्धे परिकल्पितम। यहाँ पर कहते माया ब्रह्म क्यों दे दिया? कहते ये कुछ अरे कोई आदिक ब्रह्म मानते होंगे है ना, परिशुद्ध शुद्ध विशेषण लगा दिए होगे। एक तो जीव बोल दिया, जीव शब्द से चाहे माया भी ले लो, दूसरे ब्रह्म से अंतर्यामी ले लो, और तीसरा निर्विशेष ब्रह्म आ गया। पहला तो हो गया, पहला तो यहाँ पर ले लिए, पहला तो जीव हो गया है ना, दूसरा सगुण साकार माया भी हो गया, फिर तीसरा अरे सगुण निराकार ब्रह्म हो गया, और तीसरा निर्गुण निराकार हो गया। जैसे वर्णन किया ना, निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण साकार और निर्गुण साकार, निर्गुण आकार सगुण निराकार क्या? सगुण निराकार पहले ब्रह्म कौन सा? निर्गुण निराकार है, एक हो गया, निर्गुण निराकार हो गया, और दूसरा ब्रह्म आया सगुण निर्गुण, उसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। सगुण निर्गुण, निर्गुण और सगुण दोनों है उसमें, निर्गुण और सगुण दोनों है उसमें। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसको ये लक्षण दिया है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, फिर भी सृष्टि करता है। निर्गुण है,
पहली बार सुना है ना, कई बार सुना है आपको, मैंने कई बार बताया है। पहले होगा निर्गुण निराकार परमात्मा हो गया, ठीक है। फिर वही जब माया स्वीकार कर लेते सगुण सगुण निर्गुण हो जाता है, अंतर्यामी संज्ञा हो जाती है उसकी, ईश्वर संज्ञा होती है, अक्षर संज्ञा होती है। इसके पश्चात सगुण निराकार बोलते हैं। अब इसके पश्चात अरे सगुण साकार आ जाता है ब्रह्म में। जो विराट कृष्ण वन रूप दिख गया ना, तो सगुण साकार ब्रह्म था वो। राम है, कृष्ण है, विष्णु है, शिव है, ये सगुण साकार ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु में सगुण साकार अंतर्यामी अक्षर ब्रह्म। एतस्य अक्षर प्रशासनी गार्गी देवा भूमि तिष्ठति। अक्षर ब्रह्म में सगुण निराकार अंतर्यामी परमात्मा, हाँ 3 प्रकार का ब्रह्म होता है। एक सगुण साकार है, हाँ सगुण निराकार हुआ ना, बीच का ही तो होगा, दूसरा नंबर का। एक सगुण हो गया और निराकार हो सगुण नहीं, वही तो दूसरा वाला वही तो निर्गुण साकार दोनों। निर्गुण निराकार एक हो गया, दूसरा नहीं, निर्गुण निराकार पहला हो गया, शुद्ध अधिष्ठान हो गया। और सगुण निर्गुण दूसरा अंतर्यामी संज्ञा हो गया। सगुण निर्गुण है ना, सगुण निर्गुण, सगुण और निर्गुण दोनों मिलाकर के अंतर्यामी संज्ञा हो जाती है। और फिर ये सगुण साकार हो गया, पूरा आकार हो गया पूरा। तो राम कृष्ण विष्णु आ जाते हैं। राम कृष्ण विष्णु शिव सगुण साकार में, और अंतर्यामी में जो हमारे प्राग है कि नहीं है, अंतर्यामी संज्ञा उसकी सगुण निर्गुण संज्ञा होती है उसकी। तो माया को थोड़ा स्वीकार कर लिया उसने। हिरण्यगर्भ वो सगुण साकार आ जाता है सगुण साकार में। मूर्त हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर नहीं देगा, सूक्ष्म शरीर में आप नहीं देखते। इस पंचभूतों का शरीर तो है, तस्य प्रतिमा इससे निषेध हो रहा है, उससे तस्य प्रतिमा अस्ति उसकी सगुण अंतर्यामी की प्रतिमा देख रही, सूक्ष्म शरीर आपको देख रहा है, लिंग शरीर है, दृष्टि का गोचर नहीं। किंतु आपको जानते हो, अपने शरीर को मन को जानते हो, आप अपने मन को जानते हैं। चलो उसके बाद कोई नहीं है, तो वहां पर अंतर्यामी को उसमें लेके जाना है, अंतर्यामी को लास्ट में लेके जाना है, उसके हिरण्यगर्भ को बीच का कोटि लेना है। इसमें यदि ईश्वर को लेना है तो उसमें लेना पड़ेगी, प्राय करके यही आता है, क्योंकि इसको सगुण साकार में लेंगे तो फिर चलो सगुण साकार विराट ले लिया आपने, सगुण साकार विराट हो गया है ना, मूर्त रूप हुआ। और सगुण निर्गुण अंतर्यामी ले लो, अब वो ले लो, अरे कौन ले लो, हिरण्यगर्भ। और अंतर्यामी परमात्मा सीधा ब्रह्म ले लो, निर्गुण निराकार ब्रह्म। उसमें ऐसा कल्पना कर लो उसमें को अंतर, क्योंकि ये भी हिरण्यगर्भ सभी के ऊपर शासन करता ही है, किंतु जीव संज्ञा हिरण्यगर्भ की है प्राय करके। कैसी है जीव संज्ञा? ये ब्रह्मा जी का हिरण्यगर्भ का इंद्रिय गोचर हो, मान दिखते हैं, इंद्रिय गोचर होते हैं, क्यों नहीं होते? अभी नहीं दिख रहे, आप साधना कर लो दिख जाएंगे, है क्या? साधना करने में दिख जाते हैं, दिखता है। ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ संज्ञा हो जाती है। चल ब्रह्मा जी के हिरण्यगर्भ भी कहते हैं बहुत से लोग, और विराट भी कहते हैं। वो क्या सूक्ष्म शरीर का अभिमान देता है? हाँ सूक्ष्म शरीर का अभिमान देता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का अभिमान देता है। ऐसे यदि मानते हो तो, लेकिन प्राय करके उसको सगुण यार उसी का भेद है। अंतर हमारा सूक्ष्म शरीर दिखता है ना, सूक्ष्म शरीर का अभिमान देता, हम स्वप्न जाकर अपने को देखते हैं, अपने को सूक्ष्म शरीर में ही तो देखते हैं, वहां पर दिख जाता है सूक्ष्म शरीर, विशिष्ट उपाधि को लेकर के दिखता है कि नहीं दिखता? स्वप्न शरीर दिखता है, वहां पर वासना तो दिख रही है हमारी, उसी प्रकार हिरण्यगर्भ भी दिख जाता है उपासकों का। अब सूरज में एक पुरुष दिखता है, उपासकों को दिखता है मात्र, हम लोगों को नहीं दिखता सूरज में कोई पुरुष है कि नहीं है, किंतु उपासक को स्पष्ट दिखता है कि वहां पर पुरुष है, बैठा हुआ है, मेरा इंतजार कर रहा है आने के लिए, है कि नहीं? और जो अंतर्यामी कौन सा गुण? अंतर्यामी माया स्वीकार कर लिया, सभी को शासन करता है, अक्षर ब्रह्म में
तो उनमें अंतर्ज्ञानी में गुण आरोपित हो जाए। हम गुण माया को स्वीकार कर लिए तो गुण आ गए उसमें, बस माया स्वीकार कर लेने से सभी वो शासन आ गया, ईश्वर संज्ञ हो जाती उसकी। हिरण्यकारों को भी ईश्वर कहते हैं, है ना। तो कहते प्राय करके अंतर्यामी भी ईश्वर संज्ञा है, प्राय करके अंतर्यामी भी ईश्वर संज्ञा आती है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ले लो, चाहे ब्रह्मा जी को प्राण ले लो, विष्णु को हिरण्यकर ले लो, और शिव जी को अंतर्यामी ले लो, क्योंकि अकार उकार मकार का भेद है ना वहां पर, अकार उकार मकार का। किंतु तुरीय आत्मा तो ये तीनों कल्पित है, तुरीय आत्मा में तीनों ब्रह्म विष्णु महेश कल्पित है। तो यहाँ पर इसके जीव मायावी ब्रह्म है, ये तीनों जीव है, मायावी ब्रह्म है, ये परिशुद्ध जो ब्रह्म है उसमें कल्पित है, परिब्रह्म में कल्पित है, क्योंकि ये पर ब्रह्मणी परिशुद्ध सप्तमी विभक्ति दी है, और जीव मायावी और ब्रह्म ये प्रथमांत विभक्ति दी है, ये तीनों कैसे कल्पित है, चा का योग है तीनों, सर्वमिति। तो माया के द्वारा कहते, माया के द्वारा ये चौथा पद आ गया ना, चार पद दिए कि नहीं दिए, माया को लेकर के चौथा पद दे दिया वहां पर। कहते हैं माया के द्वारा भोग कराता है, यहाँ पर पीछे है ना, माया के द्वारा भोग कराता है जीवों को, कुछ आसमान हम लोगों, माया के द्वारा इन सबको परमात्मा ही भोग कराता है माया को लेकर के। कहते तस्य ब्रह्मणो अवस्था त्रयातीतत्व विज्ञप्ति मात्र तस्य थे, कहते तस् उस ब्रह्म की अवस्था त्रय से अतीत होने से, तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था अतीत होने से विज्ञप्ति मात्र को दिखलाते हैं, कहते हैं तुर्यम कहते हैं उसका, माया शंका को लेकर तुरीय कह दी, वास्तव में उसमें तुरीय भी नहीं है, एक अकेला, एक को हम द्वितीय नेहानास्ति किंजना। कहते चतुर्णाम पूर्णम इति तुरीयम, चौथी संख्या को पूर्ण करने के लिए तुरीय बोल दिया, बाकी तुरीय मुरीय कुछ भी नहीं है, आत्मा में चौथा पाद नहीं है, कल्पना नहीं, ऐसी कल्पना लोगों को समझा के लिए, जीवों को समझाने के लिए चौथा पाद की कल्पना कर दिया। तो चतुर्णाम पूर्णमिति तुरीयम इति व्युत्पत्ति से ब्रह्मण से तुरीयत्व निर्देशात प्राप्तम सदुत्यत्वम इति आशंका। कहते 20 चौथी संख्या पूर्ण करने के लिए चौथा है, तुरीय कहलाते हैं, 4 संख्या पूर्ण करने के लिए चौथा, 5 संख्या पूर्ण करने के लिए पंचम, तो 5 है ना, जैसे 5 सगुण है, उसी पर ये भी चौथा भी सगुण हो गया। तो कहते चतुर्णाम पूर्णम 4 संख्या पूर्ण करने की तुरीय इति व्युत्पत्ति से ब्रह्म का भी तुरीय रूप से निर्देश हो जाने से निर्देश तुरीय रूप से निर्देश की प्राप्ति, निर्देश से प्राप्त उसको सदुत्य की प्राप्ति हो गई ब्रह्म को, अर्थात ब्रह्म कैसा है, द्वितीय वाला है, अद्वितीय नहीं है। इति आशंका को लेकर के कल्पित स्थान त्रय संख्या अपेक्षा तुरीय तो न सद्वितीयत्वेन, कहते कल्पित त्रय स्थान रूप जो त्रय की संख्या है, तीन संख्या ना, त्रय संख्या की अपेक्षा से कल्पित स्थान त्रय के संख्या की अपेक्षा से उसमें तुरीयत्व बोल दिया, ना सद्वितीय सद्वितीयत्व नहीं है। कल्पित जो स्थान त्रय है उसमें आत्मा में कल्पित स्थान जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राग्ञ, ये 3 स्थानों की कल्पना की गई है। कल्पित स्थान त्रय की संख्या से, संख्या कल्पित त्रय की जो संख्या 3 संख्या है, त्रय संख्या की अपेक्षा से उस ब्रह्म को तुरीयत रूप से निर्देश कर दिया माया को लेकर के, संख्या से है ना, संख्या की अपेक्षा कह तुरीयत संख्या कह दिया, न वो सत परमात्मा द्वितीय रूप से विहित नहीं है, वो द्वितीय नहीं है, अद्वितीय ही है। कहते माया को लेकर के, माया को लेकर के माया की संख्या से लेकर के माया की गणना से उसका चौथा बोल दिया, है ना, माया के द्वारा कल्पित होने से, माया के द्वारा 3 स्थान उसमें कल्पित होने से उसको तुरीयत्व बोल दिया, बाकी उसमें तुरीयत्व आदि नहीं है। माया के द्वारा माया की संख्या 3 अवस्था थी, उसके लेकर के उसको चौथा बोल दिया। माया की 3 संख्या ना, माया को लेकर के 3 अवस्था वर्णन किए, माया नहीं है तो उसमें 3 अवस्था भी नहीं है, तो माया को लेकर त्रियत्व संख्या बोल दिया, उसको लेकर चौथी संख्या उसको बोल दिया, तुरीय है, चौथा है। बात में कल्पना त्रय से अतीत है, वो तो कल्पित स्थान त्रय की संख्या की अपेक्षा से तुरीयत है, न वह सत परमात्मा द्वितीयत्व नहीं, इस पर माया संख्या को लेकर के। कहते मायावित्वेन निकृष्टत्व आकांक्षा है, कहते मायावी तो सभी को शासन करता है, मायावी जो माया आचार्य माया जिसके पास है माया सभी को शासन करते, योगी सभी को शासन कर ले जीवों के ऊपर। कहते मायावित्त रूप से निकृष्ट तो आशंका कह के ना परम है, मायावी से भी श्रेष्ठ है वो, मायावी ईश्वर आता है, मायावी शब्द से कैसे ईश्वर वो है ना,
श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति है। मायाम तो प्रकृति विद्या, मायनम तो महेश्वर। मायावी, मायावी को महेश्वर जानो, माई को माया को प्रकृति जानो। गीता में नहीं आता ये तो श्वेताश्वतर, तो श्वेताश्वतर उपनिषद की है, श्वेताश्वतर उपनिषद कहते हैं। तो वहां पर मायत्व को निकृष्ट मायावी रूप से निकृष्टत्व को आशंका लेकर नहीं, परम मायावी से भी श्रेष्ठ है, परम उत्कृष्ट है, परम अमृतम अजम है, ब्रह्म तो कहते माया द्वारा ब्रह्मण, माया के द्वारा ब्रह्म का तत्संबंध हो जाने पर भी, माया के द्वारा उसके तीनों पदों के साथ संबंध हो जाने पर भी, है ना, ब्रह्म का तत् उसके साथ संबंध हो जाने पर भी माया भी संबंध हो गया, माया के द्वारा माया भी बन गया। माया प्रकृति, मायाम तो प्रकृति विद्या, मायनम तो महेश्वर। माया को लेकर के माया भी के साथ संबंध हो गया। तो माया द्वारा ब्रह्म का तत्संबंध हो जाने पर भी स्वरूप द्वारा न तत्संबंधी अस्थिति को तो निकृष्टता, कहते माया के द्वारा ब्रह्म का उसका माया के साथ संबंध मान लेने पर भी स्वरूप द्वारा उसका संबंध नहीं होता, है ना, स्वरूप के द्वारा न उस परमात्मा का किसी के साथ संबंध नहीं होता। अतो इसी हेतु से किस प्रकार से उस मायावी से वो निकृष्ट होगा, स्वरूप से तो किसी के साथ संबंध नहीं होता, स्वरूप से इस ब्रह्म का किसी के साथ संबंध न होने से कैसे उसकी निकृष्टता गुणों की प्राप्ति होगी, मायावी से छोटा है होगा, जबकि मायावी आदि भी उसी में कल्पित है, निर्विशेष अधिष्ठान स्वरूप परमात्मा में ही सारे कल्पित हैं। इस प्रकार से वर्णन किया।